हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 19 फरवरी 2021 के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूं। और फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको 10 क्वेश्चन डिटेल में करवाऊंगी विद एक्स्ट्रा फैक्ट, और उसके बाद मैं आपको इन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवाऊंगी। और फ्रेंड्स, लास्ट में मैं आपसे कल वाले क्वेश्चंस का टेस्ट भी लूंगी और टेस्ट वाले क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो आपको रिवाइज भी करवाऊंगी। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राउरकेला में देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की नींव रखी है। इस स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, बिरसा मुंडा के नाम पर। तो फ्रेंड्स, जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक ने राउरकेला में देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की नींव रखी है और इस स्टेडियम का जो नाम है वो बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने देश में सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की नींव रखी है और इस स्टेडियम का नाम मशहूर स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बता दूं कि पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी भुवनेश्वर और राउरकेला में की जाएगी, जो कि उड़ीसा राज्य में है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है उड़ीसा राज्य की। उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 में हुई थी। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल हैं। उड़ीसा के मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर है। उड़ीसा की लोकसभा सीट 21 है, राज्यसभा सीट 10 है और विधानसभा सीट 147 है। उड़ीसा का राजकीय पशु सांबर है, राजकीय पक्षी इंडियन रोलर है और राजकीय वृक्ष अशोक है। उड़ीसा के 4 पड़ोसी राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। उड़ीसा में स्थित चिल्का झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसे लैगून झील भी कहते हैं। और भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है और यह उड़ीसा के महानदी नदी पर स्थित है। और अब्दुल कलाम द्वीप यह भी उड़ीसा के तट पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, क्वेश्चन में बात हुई थी देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की। तो अब मैं आपको भारत में सबसे बड़ा इससे रिलेटेड टॉप 5 करंट अफेयर्स रिवाइज करवा देती हूँ। तो भारत का सबसे बड़ा पार्क है हेमिस पार्क और भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। और भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है श्री वेंकटेश्वर जूलॉजिकल पार्क और क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जिला है लेह। और फ्रेंड्स, पहले कच्छ हुआ करता था जो कि गुजरात में है, लेकिन अभी नई अपडेशन के साथ जो लेह है ये भारत का सबसे बड़ा जिला बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, वाई एस जगन मोहन रेड्डी को। तो फ्रेंड्स, वाई एस जगन मोहन रेड्डी को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं कि इन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया है। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और आंध्र प्रदेश में शासन को काफी पारदर्शी और प्रभावशाली बनाने के कारण वाई एस जगन मोहन रेड्डी को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में बात हुई थी अवार्ड की। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको टॉप 5 पुरस्कार से रिलेटेड करंट अफेयर्स रिवाइज करवा देती हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो जावेद अख्तर को रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। और डीआरडीओ ने साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से डॉक्टर हेमंत कुमार को सम्मानित किया है। और 2020 का ई पंचायत पुरस्कार हिमाचल प्रदेश राज्य ने जीता है। और एबल पुरस्कार 2020 से ग्रेगरी मार्गुलिस और हिलेल फ्रुस्टेबर्ग को सम्मानित किया गया है। और टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से जो बाइडन और कमला हैरिस को सम्मानित किया गया है। और फिर जो बाइडन है ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और फिर जो कमला हैरिस हैं ये अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं। और फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टारगेट है 30,000 लाइक का। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 में भारत ने शामिल होने से मना कर दिया है। अब यह अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित होगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, ईरान और रूस के बीच में। तो फ्रेंड्स, संयुक्त सैन्य अभ्यास समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 में पहले भारत जो है ये शामिल होने वाला था, लेकिन अब भारत ने
इस अभ्यास में शामिल होने से मना कर दिया है। और फ्रेंड्स अब ये अभ्यास यानी कि समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 जो है ये ईरान और रूस के बीच आयोजित किया जाएगा। और भारत ने ईरान रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 में शामिल होने से मना कर दिया है। और यह 2 दिवसीय नौसैनिक अभ्यास जो है ये हिंद महासागर के उत्तरी भाग में आयोजित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में बात हुई थी संयुक्त सैन्य अभ्यास की, तो अब मैं आपको टॉप 5 संयुक्त सैन्य अभ्यास रिवाइज करवा देती हूँ। तो इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास जो है ये भारत और ब्रिटेन की वायुसेना के बीच आयोजित किया गया है। और अजय वारियर युद्ध अभ्यास जो है ये भारत और ब्रिटेन के बीच आयोजित हुआ है। और सहयोग कैजन युद्ध अभ्यास जो है ये भारत और जापान के बीच आयोजित हुआ है। और संप्रीति युद्ध अभ्यास जो है ये भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित हुआ है। और जो नसीम अल बहार युद्ध अभ्यास है ये भारत और ओमान के बीच आयोजित हुआ है। और फ्रेंड्स मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि फ्रेंड्स हमारी जनवरी महीने की करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है और इसमें आपको 80% का डिस्काउंट मिलेगा। और फ्रेंड्स जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से खरीद सकते हो। और फ्रेंड्स इस ई बुक में आपको टॉप 300 क्वेश्चंस MCQ की फॉर्म में मिलेंगे। और फ्रेंड्स ये ई बुक जो है ये सभी एग्जाम के लिए यूजफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंचोत त्योहार कहाँ पर मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर में। तो फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर में कंचोत त्योहार को मनाया गया है। तो फ्रेंड्स आइए जान लेते हैं कि कंचोत त्योहार क्या है। तो प्राचीन नाग संस्कृति का प्रतीक यानी कि कंचोत उत्सव जो है ये जम्मू और कश्मीर के चिनाब घाटी क्षेत्र में मनाया गया है। और यह त्योहार स्थानीय लोगों मुख्य रूप से नाग अनुयायियों द्वारा, जिनका मानना है कि गौरी तृतीया के दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था और अपनी शादी के उपहार में उन्होंने बर्फ से बने सिंहासन का आग्रह किया था। तो फ्रेंड्स इसी के उपलक्ष्य में कंचोत उत्सव को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात है जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं। शीतकालीन राजधानी जम्मू है और ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है। जम्मू के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं और जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम पंकज मित्तल है। और वुल्लर झील भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है और डल झील के किनारे श्रीनगर स्थित है। और फिर जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें हैं डल झील, नागिन झील, गाडसर झील, अनंतनाग झील, वुल्लर झील, वेरीनाग झील, शेषनाग झील, कौसरनाग झील, मोरेरी झील, गंगाबल झील और मानसबल झील। ये सभी जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें हैं। और जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं भान जश्न, डमहल, कुद, बच्चा नगमा, रुफ, हाफिजा, वुग्गी नचुन। ये सभी जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। और फ्रेंड्स अब मैं आपको टॉप 5 राज्यों में मनाए गए महोत्सव रिवाइज करवा देती हूँ। तो अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन भारत के हरियाणा राज्य में किया गया है। और टिहरी झील महोत्सव का आयोजन उत्तराखंड राज्य में किया गया है। और मांडू महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है। और काला घोड़ा महोत्सव का आयोजन महाराष्ट्र राज्य में किया गया है। और जल्लीकट्टू महोत्सव का आयोजन तमिलनाडु राज्य में किया गया है। और फ्रेंड्स मैं आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स करवा रही हूँ ये सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स इस वीडियो का डिटेल वाला PDF आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन या हमारे टेलीग्राम चैनल रवि स्टडी IQ GK से डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मानव अधिकार परिषद यानी कि HRC सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी अजय मल्होत्रा को। तो फ्रेंड्स मानव अधिकार परिषद सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष के रूप में अजय मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। और अजय मल्होत्रा मानव अधिकार परिषद की सलाहकार समिति अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं। और फ्रेंड्स अब मैं आपको टॉप 5 संगठनों के जो अध्यक्ष हैं वो रिवाइज करवा देती हूँ। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अध्यक्ष हैं टेड्रोस एडेनॉम। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO के अध्यक्ष हैं गाय राइडर। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ के अध्यक्ष हैं हेनरिटा फोर। और विश्व वन्यजीव एवं पर्यावरण संगठन के अध्यक्ष हैं पवन सुखदेव। और संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेस से थांगजाम धबाली सिंह को सम्मानित किया गया है। यह किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? सही आंसर है ऑप्शन बी जापान देश का। तो फिर जो थांगजाम धबाली सिंह है इनको
ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेस से सम्मानित किया गया है। और आपको याद रखना है कि जो ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेस है, ये जापान देश का सर्वोच्च सम्मान है। और मणिपुर के चिकित्सक और मणिपुर टूरिज्म फोरम के संस्थापक थंगजाम धबाली सिंह को जापान द्वारा ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेस से सम्मानित किया गया है। और उन्हें यह पुरस्कार भारत में जापान की बेहतर समझ को बढ़ावा देने और दोनों देशों के बीच यानी कि इंडिया और जापान के बीच संबंधों को गहरा करने के लिए दिया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई जापान देश की। तो मैं आपको बता दूं, जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान की करेंसी जापानी येन है और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेज़न इंडिया ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के विनिर्माण की शुरुआत करने के लिए पहला विनिर्माण संयंत्र कहाँ स्थापित किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, चेन्नई में। तो फ्रेंड, चेन्नई जो कि तमिलनाडु राज्य में है। तो अमेज़न इंडिया ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के विनिर्माण की शुरुआत करने के लिए पहला विनिर्माण संयंत्र जो है ये तमिलनाडु राज्य के चेन्नई में स्थापित करने का निर्णय लिया है। और अमेज़न इंडिया भारत में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के विनिर्माण की शुरुआत करने के लिए पहला विनिर्माण संयंत्र चेन्नई में स्थापित करेगी। और इस संयंत्र को स्थापित करने का उद्देश्य संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े उत्पादों के क्षेत्र में भारत को वैश्विक मंच प्रदान करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई अमेज़न कंपनी की। अमेज़न ई कॉमर्स कंपनी है। अमेज़न की स्थापना 5 जुलाई 1994 में हुई थी। अमेज़न का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। अमेज़न के अध्यक्ष जेफ बेजोस हैं और अमेज़न के जो सीईओ हैं उनका नाम एंडी जेसी है, जो कि हाल ही में बने थे। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में बात हुई थी पहले विनिर्माण संयंत्र की। तो अब मैं आपको भारत में पहली बार इससे रिलेटेड टॉप 5 करंट अफेयर्स रिवाइज करवा देती हूँ। तो गुजरात में पहली सी प्लेन सेवा को शुरू किया गया है और पश्चिम बंगाल राज्य में भारत का पहला टायर पार्क बनाया गया है और कर्नाटक में भारत का पहला चंदन संग्रहालय खोला गया है और उत्तराखंड में भारत का पहला मॉस गार्डन बनाया गया है और पिथौरागढ़ जो कि उत्तराखंड में है में भारत का पहला कवक पार्क खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में COP26 के अध्यक्ष जिनका नाम है आलोक शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। COP26 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन डी, ब्रिटेन देश में। तो फ्रेंड्स, हाल ही में COP26 के अध्यक्ष आलोक शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और COP26 का आयोजन जो है ये ब्रिटेन देश में किया जाएगा। और फ्रेंड्स, COP26 यानी कि 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के अध्यक्ष और ब्रिटेन के सांसद आलोक शर्मा ने 16 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और इस दौरान दोनों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत और ब्रिटेन के बीच सहयोग पर चर्चा की है। और फ्रेंड्स, COP26 शिखर सम्मेलन की मेजबानी ग्लासगो में नवंबर 2021 में ब्रिटेन देश करेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है ब्रिटेन देश की। ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। ब्रिटेन की करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है और ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम बोरिस जॉनसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लिपकार्ट ने हॉस्पी कैश बीमा शुरू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, ICICI लॉम्बार्ड के साथ। तो फ्रेंड्स, फ्लिपकार्ट कंपनी ने हॉस्पी कैश बीमा शुरू करने के लिए ICICI लॉम्बार्ड के साथ साझेदारी की है। और फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको हॉस्पी कैश क्या है इसके बारे में बता देती हूँ। तो यह बीमा उत्पाद उपभोक्ताओं को अस्पताल में भर्ती होने के हर दिन का भुगतान करने में सक्षम बनाएगा और साथ ही निर्धारित दैनिक राशि उपभोक्ताओं को आकस्मिक चिकित्सा या आपातकालीन खर्चों के लिए भुगतान करने में सक्षम बनाएगा। और ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने अपने ग्राहकों के लिए हॉस्पी कैश बीमा शुरू करने के लिए ICICI लॉम्बार्ड के साथ साझेदारी की है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है ICICI लॉम्बार्ड की। तो मैं आपको बता दूं, ICICI लॉम्बार्ड जो है ये भारत की बीमा कंपनी है। स्थापना हुई थी 2001 में। मुख्यालय मुंबई में है। ICICI लॉम्बार्ड के MD का नाम भार्गव दासगुप्ता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे बात फ्लिपकार्ट कंपनी की भी हुई है। तो मैं आपको बता दूं, फ्लिपकार्ट भारत की ई कॉमर्स कंपनी है। फ्लिपकार्ट की जो पेरेंट कंपनी है वो है वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट की स्थापना 2007 में हुई थी। फ्लिपकार्ट का मुख्यालय बेंगलुरु जो कि कर्नाटक राज्य में है। फ्लिपकार्ट के CEO का नाम कल्याण कृष्ण मूर्ति है और फ्लिपकार्ट के मालिक हैं सचिन बंसल और बिन्नी बंसल।
लास्ट क्वेश्चन करें हैं 11वें वर्ल्ड पेट्रोकॉल कांग्रेस एंड वर्ल्ड फ्यूचर फ्यूल समिट के संयुक्त सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए एनर्जी एंड एनवायरनमेंट फाउंडेशन के द्वारा। तो फ्रेंड्स 11वें वर्ल्ड पेट्रोकॉल कांग्रेस एंड वर्ल्ड फ्यूचर फ्यूल समिट के संयुक्त सम्मेलन का आयोजन जो है ये एनर्जी एंड एनवायरनमेंट फाउंडेशन के द्वारा किया गया है। और एनर्जी एंड एनवायरनमेंट फाउंडेशन द्वारा 11वें वर्ल्ड पेट्रोकॉल कांग्रेस एंड वर्ल्ड फ्यूचर फ्यूल समिट के संयुक्त सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और फ्रेंड्स इस आयोजन को भारत की तरफ से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री जिनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान ने संबोधित किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि फ्रेंड्स अगर आपको ये सभी क्वेश्चन बाद में पढ़ने हैं तो आप हमारी वेबसाइट से भी पढ़ सकते हो। हमारी वेबसाइट है www.ravistudyIQgk.com। फ्रेंड्स मैंने आपको 10 क्वेश्चन डिटेल में करवाए। अब इस वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट है वो है रिवीजन। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको इन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन करवा देती हूँ ताकि फ्रेंड्स आपको ये सभी क्वेश्चन इस वीडियो में अच्छे से याद हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राउरकेला में देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की नींव रखी है। इस स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया है? आंसर है बिरसा मुंडा के नाम पर। स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी को। संयुक्त सैन्य अभ्यास समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 में भारत ने शामिल होने से मना कर दिया है। अब यह अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित होगा? आंसर है ईरान और रूस के बीच में। कंचौथ त्योहार को कहां पर मनाया गया है? आंसर है जम्मू कश्मीर में। मानव अधिकार परिषद सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है अजय मल्होत्रा को। ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रे से थांगजाम धबाली सिंह को सम्मानित किया गया है। यह किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? आंसर है जापान देश का। अमेज़न इंडिया ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के विनिर्माण की शुरुआत करने के लिए पहला विनिर्माण संयंत्र कहां स्थापित किया है? आंसर है चेन्नई में। हाल ही में COP26 के अध्यक्ष आलोक शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। COP26 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? आंसर है ब्रिटेन देश में। फ्लिपकार्ट ने हॉस्पी कैश बीमा शुरू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? आंसर है ICICI लॉम्बार्ड के साथ। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं रिवीजन का, 11वें वर्ल्ड पेट्रोकॉल कांग्रेस एंड वर्ल्ड फ्यूचर फ्यूल समिट के संयुक्त सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? आंसर है एनर्जी एंड एनवायरनमेंट फाउंडेशन के द्वारा। फ्रेंड्स मैंने आपको 10 क्वेश्चन डिटेल में करवाए, उसके बाद सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया। मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे आज उसका ऑनलाइन टेस्ट रखा है जिसका आंसर आपने कमेंट करके देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट, और टेस्ट के लिए आपको ऑल दी बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? 4 ऑप्शन आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। सही आंसर है ऑप्शन ए प्रीति सिन्हा को। सेंचुरी लाइफटाइम सर्विस अवार्ड 2020 किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन डी एस थियोडोर भास्करन ने। 16 फरवरी 2021 को दिल्ली पुलिस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी 74वां। छावनी बोर्डों के निवासियों की समस्या के संबंध में शिकायतें दर्ज करने के लिए ई छावनी पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी राजनाथ सिंह के द्वारा। किस देश में बसंत उत्सव 1 फागुन मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए बांग्लादेश में। पाइमो नामक इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर को किस IIT के स्टार्टअप ने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए IIT मद्रास के। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए हरियाणा राज्य में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2021 को महाराजा सुहेलदेव स्मारक और चित्तौरा झील की आधारशिला किस राज्य में रखी है? सही आंसर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश राज्य में। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने मोबाइल कंपोनेंट यूनिट स्थापित करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? सही आंसर ऑप्शन है तमिलनाडु राज्य के साथ। लास्ट क्वेश्चन करें टेस्ट का, सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग ट्रॉफी 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ए दिल्ली पुलिस, बी जाट रेजिमेंटल।
तो फ्रेंड्स, मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिटेल में करवाए, उसके बाद सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया और कल वाले क्वेश्चंस का टेस्ट भी ले लिया। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके भी जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।